I can't think. What am I supposed to? अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय जीस लाइफस्टाइल चैनल। आज ये हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन सूप। और इसके सामने आपको नज़र आ रहा है कि देगची में एक वाटर है जो कि पीले से रंग का है। हाँ जी, ये चिकन स्टॉक है जो मैंने पहले निकाली थी। और कैसे तैयार की थी, सिंपल मैंने जो चिकन की बोटियाँ थी उनको पहले मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद सेपरेट कर दिया था और उसके बाद उसको हल्का का शर्ट कर लिया था। और साथ में मैंने एक मैगी का चिकन क्यूब डाल दिया था। चिकन क्यूब डालना ऑप्शनल, अगर डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा आएगा। उसके बाद जी बस चिकन स्टॉक रेडी हो गया था। और उसके बाद जो है चिकन मैंने सेपरेट कर दिया था और उसको शर्ट कर लिया था। ज़्यादा शर्ट नहीं किया था, हल्का का शर्ट कर लिया था जी। इसके बाद बस इसमें मैंने डाला था चाइनीज़ नमक। ये भी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और साथ में प्लेन नमक डाला था, वाइट नमक। और साथ में इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर जो कि एंड पे डालेंगे। तो ये नमक आपने अपने हस्बे हिसाब से डालना है, क्योंकि जो हमने इसमें चिकन क्यूब डाली है उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो मैंने अपने हिसाब से ही डाला था, चख लिया था, बिल्कुल नमक बराबर था। उसके बाद इस जो ये चिकन स्टॉक के साथ हमारा चिकन है, इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से जोश आ जाए। और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है क्वाकर का दलिया डाला था। ये भी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और अगर आप इसमें कॉर्न डाल देंगे तो ये चिकन कॉर्न सूप बन जाएगा। मैंने इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो मेरा बेटा सुफियान है वो वेजिटेबल्स को नहीं इतना करता, फिर वो मुझे सेपरेट करना पड़ता है, इस वजह से मैंने नहीं डाला जी। सेकंड का स्टेप था जी कॉर्नफ्लोर का, जो कि गाढ़ा करने का था। और साथ में मैंने जो 2 एग थे वो मैंने उनकी जो योक थी वो सेपरेट कर लिया था और वाइट को सेपरेट कर लिया था। इस पे मैंने हाफ कप के बराबर जो है कॉर्नफ्लोर लिया था और उसके बाद उसको पानी में अच्छी तरीके से हल कर लिया था कि उसमें कोई लम्स यानी गुठलियाँ ना रहें। ठीक है जी, पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। और अगर ज़्यादा कॉर्नफ्लोर पतला कर देंगे तो फिर आपको थिक करने के लिए ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। इसलिए आपने जो इसका बैटर हल करना है वो आपने तो गाढ़ा गाढ़ा ही हल करना है, ना इतना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, नॉर्मली आपने करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से हल कर लेना है। और योग भी आपने सेपरेट कर लेनी है। उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा वो तो सबको सेपरेट करने आती होगी। और साथ में जो उसका मसाला हमने तैयार करना था, मैंने हरी मिर्चें और सिरके में काट के रख दिया था। और उसके बाद चिली सॉस और सोया सॉस वो सब सेपरेट था, वो ऑप्शनल था, जिसे डालना था डाले। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर और साथ में थोड़ा सा विनेगर मैंने इसमें डाला था जस्ट। I can't think. बारी आती है काली मिर्च की। काली मिर्च भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी। देखें कितना अच्छी तरीके से सूप को जोश आ गया है। काली मिर्च भी आपने अपने हस्बे जायका डालनी। कुछ लोग इसमें चिली सॉस सोया सॉस भी डालते हैं, तो अगर आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। वो सब मैंने सर्व करते हुए जिसको जितना चाहिए था उसने अपने ही हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाला था। तो जी काली मिर्च मैंने बाद में थोड़ी सी और भी डाली थी, मुझे लगा था काली मिर्च थोड़ी सी कम है, लेकिन वो मैंने बिल्कुल एंड में डाली थी जी। तो सूप ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस अब हम इसमें अपने एग डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें जो थोड़ा सा आपको बताया था, मैंने विनेगर और जो हरी मिर्च का ये बनाया हुआ था, ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद जी बस इसमें हम एग डालेंगे। एग डालने के बाद इसको हिलाएंगे और फिर जो हमारा कॉर्नफ्लावर का बैटर है वो डाल के हम लोग सूप की जितनी आपको थिकनेस चाहिए तो आप थिकनेस उतनी बना सकते हैं जी। इसमें पूरी एग की वाइट डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मुझे फ़ौरन से चम्मच हिलाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं हिलाया। तो थोड़ा सा अंडे के जो पार्ट थे वो काफ़ी रेशे बड़े बड़े हो गए थे, जिस तरीके से ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से मैश करके तोड़ लिए थे। लेकिन अगर आप अंडा डाल के फ़ौरन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से होगा। ये किचन की थोड़ी-थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो कि मेरे ख़्याल से हर एक के साथ होती हैं। एक बड़ा सा मतलब प्रोफ़ेशनल शेफ़ भी होगा, उससे भी मिस्टेक हो जाती हैं। तो इसमें घबराने की या इसको बताने में शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक्स तो सबसे ही होती हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। जी, नेक्स्ट अब इसका प्रोसीजर है, जो हमने कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाया था वो उसमें डालेंगे। थिकनेस सूप की आपने अपने हिसाब से लेनी है कि जितना आपको गाढ़ा सूप चाहिए। मुझे ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता, ना ही ज़्यादा गाढ़ा, लेकिन मुझे मतलब ऐसा सूप हो कि जो सूप लगे।
तो जी उसके बाद जस्ट हम इसको सर्व करेंगे और हमारा ये यम्मीएस्ट चिकन सूप रेडी हो चुका है। सर्दियों की बड़ी स्पेशल सी सौगात है जिन मुल्कों में ठंड पड़ रही है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, यूरोप कंट्रीज़, जहाँ पे ठंड चल रही है। तो वहाँ पे सूप और जो कॉफ़ी का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कई कई तरह के वैरायटी के सूप बनाए जाते हैं। तो हॉट एंड सॉर सूप है, श्रिम्प सूप है, फिश सूप है, चिकन सूप है, बहुत तरह के वैरायटी के सूप्स होते हैं, हर घर में ही तकरीबन बनाए जाते हैं। तो ये अच्छे भी होते हैं अगर आप बच्चों को दें तो कोशिश करें कि बच्चों को बगैर ही विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस के बगैर दें, ताकि वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर किसी बड़े ने खाना है तो वो जी स्पाइसी खाएँ, जैसे मर्ज़ी खाएँ, बड़ों की तो खैर होती है। तो चलें जी, अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का यम्मीएस्ट सूप सर्व करते हैं। I can't think. What am I supposed to? जी, तो ये सर्दियों में गरमा-गरम सूप को अब हम करते हैं सर्व। चिकन सूप, मेरे मुँह से बार-बार कॉर्न सूप निकले जा रहा है, अगर मैं कॉर्न डाल देती तो चिकन कॉर्न सूप बन जाता। तो जी ये हमारा गरमा-गरम सूप, मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ और बहुत यम्मीएस्ट बना था, थिक भी बना था जैसे कि मुझे चाहिए था, टेस्ट में बहुत आला था। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की सूप की रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं और भी मज़े मज़े की वीडियोस, रेसिपीज़ और अपनी दूसरी व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँ। तो जी चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अज़ीज़ लाइफ़स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।